Now today let's start with chapter number 23, rural livelihood. In this chapter we will study about rural livelihood और जो भी changes आते हैं लाइफ में और livelihood में villages में जो भी changes आए हैं हम उसको पढ़ें। सबसे पहले हम एक स्टोरी है कलापट्टू विलेज की, हम विलेज की स्टोरी पढ़ते हैं। जो कलापट्टू एक कोस्टल विलेज है तमिलनाडु का। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, जैसे कि आपकी बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, बुलक कार्ट्स बनाते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस, जैसे कि आपके ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, बाईसाइकिल रिपेयर। देयर आर ऑल्सो शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर। In the main street, which looks like bazaar, there is a variety of small shop. वहाँ पे आपको बहुत सारी shops मिलेंगी, टी की shops मिलेगी, grocery की मिलेगी, बारबत की मिलेगी, टेलर की, ऑटो, fertilizer and sheet shop. There are 4 tea shops which also sell tiffin like idli, dosa, uppam in the morning and snacks like vada, bonda and Mysore pak and mayuri. Some people they are living by washing clothes while several others go to nearby town to work as construction workers. Paddy is the main crop that is grown in the irrigated land. जो मेन क्रॉप है वो कैसी है? पैडी। यहाँ पे जो ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ दो शॉप्स ऐसी नहीं है जो लंच वगैरह मॉर्निंग में लंच, आफ्टरनून और इवनिंग में क्या करती है, लंच देखती है। There are some coconut grapes around. Coconut, sugarcane and plantain are also grown and there are mango orchards. यहाँ पे कुछ mango orchards। ठीक है, लेट्स अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ कलापट्टू। अब जो इस फील्ड में, भाई कोई टीचर है, कोई वॉशरमैन है, कोई नर्स है, कोई वीवर है, तो यहाँ पे ये लोग ये होंगे जो वर्क करते हैं। तो हम कुछ लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करें थुला साई। ये वर्क करते हैं रामलिहाम लैंड में और 20 एकड़ की पैडी फील्ड है। इसके पास 20 एकड़ की क्या है, पैडी फील्ड है कलापट्टू में। इवन बिफोर शी वॉज मैरिड, तुलसी यूज्ड टू वर्क ऑन पैडी फील्ड हर पेरेंटल वेल। ठीक है, शादी से पहले भी वो अपने पेरेंटल लैंड पे वर्क करती थी। शी वर्क्स फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग एंड करुथामा Ramalingi wives supervise them. This is one of the few times in the year that the she finds regular work. ठीक, कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें इसको रेगुलर वर्क मिलता है। As present, she is transplanting the paddy when the plants have grown big. Ramligam will call them again for weeding and then finally once again for the harvest. ठीक है, when Thursai was young, she could do work with no difficulty, but now she has grown older. She finds bending for long hours with her feet in water very painful. ठीक है, जब वो यंग थी तो बहुत काम करती थी, लेकिन अब वो ओल्ड हो गई है तो उसके पैर पेन करने लगे ऐसे पानी में रह के। रामली काम पेज हर 40 पर, बट एक दिन में उसको 40 रुपये देता है। दिस इज वेरी लेस देन होम विलेज, बट तुलसी कम हियर बिकॉज शी कैन डिपेंड ऑन रामली गंगा टू कॉल हर व्हेनेवर हियर इज वर्क। अनलाइक अदर, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। ठीक है, जो तुलसी हस्बैंड है रमन, ही इज ऑल्सो लेबर। दे डू नॉट ओन एनी लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। रमन sprays pesticides when there is no work on the farm. He finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry. This is sent by truck or to be used in nearby towns. Apart from working on the land, Tulasai does all the tasks at home. She cooks food for her family, cleans the house, घर को धोती है, क्लोथ वॉश करती है। He goes with other women to nearby forest to collect firewood. About 1 kilometer away, they have a village borewell from where she fetches water. Her husband helps in getting material जैसे कि grocery for the house. Their school-going daughter are the joy of their lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to hospital. They had to sell their cow to pay back money they borrowed from Ramligam Kothar. एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हो गए, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उनको अपनी जो काव वगैरह थी वो बेचनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अगर रखा जो मनी है वो रामली गांव से बोरो करा। ठीक है, उसको चुकाने के लिए उन्होंने कहा अपने काव सेल कर दी। दूसरा है शेखर। ये शेखर फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग देयर फील्ड। दे डू नॉट हैव मच लैंड, only 2 acres. They manage to do all the work on their own. At times, especially during harvest, Shekhar takes the help of other small farmers and in turn helps them to harvest their field. The traders gave him seeds and fertilizers as a loan. और ट्रेडर्स उनको सीड्स वगैरह या फर्टिलाइजर लोन के फॉर्म में देते।
And to pay back this loan, Shekhar has to sell his paddy to him at somewhat lower price. और इसको चुकाने के लिए शेखर को लोअर प्राइस पर अपनी पैडी बेचनी पड़ती थी एज कंपेयर टू द मार्केट. Who has taken loan? They will sell the paddy only to him. Shekhar will probably set 60 beds of paddy from the field. Some of this he will sell to settle the loan. The rest will be used in his home. But whatever Shekhar will last only for 8 months. So Shekhar needs to earn more, some money. He works in Ramligan rice mill. Here he helped him to collect paddy from other farms in the neighborhood. Shekhar family also have hybrid cow whose milk they sell in the local milk cooperative. This way they are able to get little extra money for their everyday need. इससे इनको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल जाता था अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए. ये डिफरेंट लोग हैं जो वहाँ पे रहते थे, उनके बारे में आपको बता दूँ. There are Ramligan and Kagham. In addition to land, Ramligan family owns rice mill and shop selling seeds. For rice mill, they use some of their own money and some also borrowed from government. They buy paddy from within the village. The rice that is printed in the mill is sold to traders. जो भी राइस वहाँ पे उगता था वो ट्रेडर्स को बेच देता था. ठीक है, इनकी जो शॉप्स वगैरह थी कुछ तो पैसा ये अपना बेच के यूज कर लेते थे और कुछ ये बैंक से देते. Not very far from Kalapattu in the village of Pudopet, people here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one wide row of catamarans and that living here. At about 7 o'clock in the morning, there is lot of activity on the beach. This is the time when catamarans return their catch and women gather to buy and sell fish. Women क्या करती थी? Gather करती थी और fish को sell करती थी. One of the fisherman family has taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on the catamaran. इन्होंने एक engine buy करा जो इस पे fix था और उन्होंने बैंक से लोन लिया. Now they can go far into the sea and get better and bigger catch. जिससे क्या कर सकते थे? बहुत दूर तक जा सकते थे और fish को catch कर सकते थे. All human beings have to earn living to survive and to meet their needs. Different people follow occupation. It is interesting to note that even people choose to follow different occupation when they are still dependent on meeting their needs. ठीक है, वो देखो उसके बाद भी वो अलग अलग occupations करते थे इंडिपेंडेंट होने के लिए, और वो तब भी अपनी नीड्स को क्या कर रहे थे? इजीली मीट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, द फूड वी ईट, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन अ नियर बाय विलेज. द फ्रूट्स may have to be carried by trucks away from Kashmir. In the same way, the fashionable clothes and shoes that are popular among the young people nowadays may have been designed and manufactured in some fashion house and distant city and imported from other. जो हम clothes वगैरह पहनते हैं ये भी डिज़ाइन करे जाते हैं दूसरे cities में और फिर with the help of truck और with और other city से क्या होता है? ये import होते हैं. The most important factor that influences the choice of livelihood of people, generally seen that people living in the village make living through agriculture or agriculture related activity. आपको इस चीज़ से पता चला जो भी लोग विलेज में रह रहे हैं या तो वो कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे. ठीक है. ऑन अदर हैंड, द पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज ऑप्ट फॉर दोज ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर टाइप्स ऑफ स्किल एंड नॉलेज. ओरिएंटेड इन नेचर से वर्किंग इन ऑफिसेज, मेडिकल प्रैक्टिसेस, टीचिंग. और कहीं दूसरी जगह जो लोग कहाँ रह रहे हैं, टाउन सिटीज में रह रहे हैं, वो ऑक्यूपेशन ढूंढते हैं, जैसे टीचिंग कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क. The urban people may also be associated with manufacturing, transport and retail business. Therefore, we can say that livelihood of people is of two types, depending upon the area in which live. जो livelihood है वो लोग का डिपेंड करता है जिस एरिया में वो रह रहे हैं. ठीक है, या तो वो रूरल लाइवलीहुड में होंगे या फिर अर्बन लाइवलीहुड में. नाउ रूरल लाइवलीहुड की सबसे पहले हम बात करते हैं. जो रूरल लाइवलीहुड, पीपल लिविंग इन विलेज अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टू अर्न देयर लिविंग. While agriculture is the main occupation, this is shopkeeper, carpenter, weavers, blacksmith, potters, works. ठीक है. Now occupation wise there are three types of people living in the village. First category में आपके primary occupation में आता है आपके agriculture, mining and fishing. ठीक है. All jobs related to land are known as primary occupation. जो भी आपकी land से related occupation होगी वो primary occupation. फिर आती है आपकी secondary occupation में जिसमें आपके प्रोसेस करा जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेडिंग होती है.
These consist of manufacturing and trade, all activities where raw material is processed. इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करा जाता है इनटू अ फिनिश गुड और फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है. फिर आपका आता है टर्जरी ऑक्यूपेशन विच इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विस. जैसे आप हेल्थ की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, तो ये आपके कौन से सेक्टर में आ जाता है, टर्जरी सेक्टर में. ठीक है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स. भाई अलग अलग हमने बेसिकली फार्मर्स को दो टाइप में डिवाइड करा है, दैट इज लैंडेड फार्मर और लैंडलेस एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडेड फार्मर्स की. सम फार्मर्स ओन लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड, दे प्रोवाइड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स एंड अर्न लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग देम. दे यूजुअली एम्प्लॉय लेबर्स एंड पे वेजेस टू टिल द लैंड, प्लांट्स हैपily remove weeds, spray pesticides and harvest the crop. Such farmers can afford to buy good quality seeds and fertilizer. They can also afford to use expensive machinery. भाई ये क्या करते हैं, लोग लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, जब तक उनकी सीड बूम भी है, हार्वेस्ट होने पर वो पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं, इरिगेट करते हैं लैंड को. ठीक है. और इनके पास इतना मनी होता है कि ये अच्छे से अच्छे सीड्स को बाय कर सके, और इनके पास ये एक्सपेंसिव मशीनरीज को भी क्या कर सकते हैं, इजिली अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया. Rich farmers do not have to work on their field, so they have plenty of time or other activities. जैसे mills रन करते हैं, shops रन करते हैं. Some farmers have small plots of land. They are easily able to grow just enough crop for their own. Sometimes they have little product left. However, their income is not very high, so they have to borrow money to buy seeds and fertilizer. भाई इनके पास, जिन फार्मर्स के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो गुड क्वालिटी सीड्स को बाय कर सके या अच्छे एक्सपेंसिव मशीनरीज का यूज कर सके. स्मॉल फार्मर्स हैव टू रीपे सच अ लोन बाय सेलिंग सम ऑफ देयर क्रॉप एट चीपर रेट्स. क्योंकि ये जो पैसा है ये मनी लैंडर से बाय करते हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि लोगों को चुका सके, इसलिए जो अपनी क्रॉप है उसको ही कम पैसों में उस मनी लैंडर को देते. If they cannot repay the loan, they fall into debt. This may happen if the crop fails for some reason. देखो भाई, अगर किसी रीजन से उनकी क्रॉप फेल हो तो वो डेप्ट में आ जाएंगे क्योंकि वो लोन को रीपे नहीं करते. A small farmer cannot hire labor, usually work off their own field with the family. Often, several such farming families work together on each field. Most small farmers have to look for additional source of livelihood. In order to make ends, they may keep few cows and goats and sell milk that they get from these animals. Some farmers poultry भी रखते हैं और उनके एग्स वगैरह बेचते हैं. फिर हम बात करते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर. देखो कुछ होते हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं लेकिन उनके पास अपना एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता, वो लैंडलेस फार्मर होते हैं. इनका अपना लैंड नहीं होता, ये दूसरे के फार्म पे वर्क करते हैं. In India, nearly 40% of rural families are agriculture labor families. ठीक है, इनके पास 40% जो रूरल फैमिलीज है वो एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज है. ठीक है. और ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट, या तो किसी के पास स्मॉल प्लॉट है और कोई लैंडलेस है. एग्रीकल्चर लेबर्स start working right from the childhood as childhood labor to the very old age. They generally work from 8:30 to 4:30. Unlike farmers, agriculture laborers do not have right over the crop. ठीक है. They are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind. Since there is a heavy competition, यहाँ पे जो competition है वो बहुत ज़्यादा heavy. फिर हम बात करते हैं कुछ अदर ऑक्यूपेशंस की. पीपल इन रूरल एरियाज. देखो 20%, 25% ऑफ वर्किंग पीपल जो आपके रूरल एरियाज के हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज. किस पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज. जो मेन ऑक्यूपेशन होती है वो इनकी बास्केट मेकिंग, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक, बुलक कार्ट्स. जो कुछ लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं डेयरी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, टॉयज में. सम ऑफ द पीपल प्रोवाइड सर्विस, जैसे कि आपकी ब्लैकस्मिथ हो गई, वॉशरमैन, टेलर, बार्बर, टीचर, नर्सेस, मैकेनिक्स, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. उसमें से कितने में, ये 25% में से. Some people work as construction worker, while some other are engaged in transportation and shopping. Many people in rural areas also depend upon collection from the forest, dairy और कुछ collection करते हैं forest से, dairy से, producing से या fishes. जाके collect करना, जगह जगह पे जाना, फिर वो collect करके लेके आना.
changes in life and livelihood and people. In many places in India, face of village is changing. Rural electrification has difference in people's life. They are able to use machines to facilitate agriculture. ठीक है, ये machines का use करने लगे to facilitate agriculture process. Government bodies and NGOs have helped to develop local crafts and made commercially useful. The government ensured that middlemen did not make profit for which farmers have lived. ठीक है, the amount of money a farmers earn increased. There are many who can afford motorcycle and mobile phones and enjoy better standard of living. ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल्स और बैंक्स ओपन हो गए हैं विलेज में. गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने ट्राई करा है टू डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोन प्रोवाइड करने लगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड. ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हुआ. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय पीपल इन कलापत. ठीक है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको लिखना है. हाउ डिड क्लासेस पे द लोन फ्रॉम रवानी, उसने अगर अपने काउ को बेच दी. हाउ डिड रमालीगम अरेंज फंड्स फॉर द प्राइस, वो कैसे अरेंज करता था. व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ फिक्सिंग एन इंजन इन द कैटामरन, उससे वो फार प्लेसेस पे जाके फिशेस वगैरह को कैच कर सकते. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन गिव टू एग्जाम. या प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी और टर्नरी, और आपको इसके दो एग्जाम्पल्स में. हाउ आर वी डिपेंड ऑन अदर फॉर मीटिंग आवर नीड्स, कैसे डिपेंड है. डिफरेंशिएट बिटवीन लैंडेड फार्मर और लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्म, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. नाउ राइट अ नोट ऑन अदर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया. कुछ और भी ऑक्यूपेशन जैसे टीचिंग कर रहे हैं, वॉचरमैन हो गए, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. पीपल लिविंग इन अ विलेज adopt different types of work to earn their livelihood. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कलापट्टू विलेज के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल देखें, समझा सकते. राइट अ नोट ऑन चेंजेस इन लाइफ एंड लाइवलीहुड. ठीक है, आपको चेंजेस बताने हैं. नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ व्हाट इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड इन कलापट्टू. ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा. पैडी. हाउ मच लैंड डज Shekhar's family owns, कितना था. 2 acre. The most important factor that influence the livelihood of the people. ठीक है, जो वो क्या है आपकी ऑक्यूपेशन. हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर एग्जाम्पल ऑफ. हेल्थ केयर और एजुकेशन क्या है आपकी टर्जरी एक्टिविटी. A majority of people residing in the villages are blacksmith, farmers, craftsmen and government officials. Farmers. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.